थोड़ा सा हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्यरन्नु मीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अहिंसा परमो धर्म की। हमें समझ में नहीं आ रहा कल भोजन हुआ है क्या नहीं है, आवाज़ नहीं निकल रही। अहिंसा परमो धर्म। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य अभिनव आचार्य गुरुवर समय सागर महाराज की, जब चिंते तब सहस फल लखा फल गमन करे कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दर से। आप विचार करिए कि जब जिनेंद्र भगवान के दर्शन की बात आती है, मन में आपने जैसे ही विचार किया कि मुझे जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना है, जैसे आपने भाव किया 1000 गुनी फल तुम्हें उसका प्राप्त हो गया। और जब भगवान के दर्शन के निमित्त से आप घर से बाहर निकलते ही जब चलना शुरू कर देते हैं तब 1,00,000 गुनी फल आपको प्राप्त हो जाता है। और कोड़ा कोड़ी अनंत फल जब जिनवर दर से। और कोड़ा कोड़ी फल जो मिलता है साक्षात भगवान का जब दर्शन कर लेते हैं तब करोड़ों फल कोड़ा कोड़ी फल प्राप्त हो जाता है। ये शास्त्रों में कहा क्यों है? कभी आपने इस कारिका के बारे में कभी विचार किया? हम तो सिर्फ आते हैं, मंदिर आते, दर्शन करते, चल देते हैं, लेकिन इसके बारे में कभी समझने का हमने प्रयास किया कि हमें प्रतिदिन मंदिर में जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन करने के लिए क्यों कहा जाता है, क्यों नियम दिया जाता है, और प्रतिदिन आप मंदिर में आ करके पूजा पाठ क्यों करते हो? हाँ, इसके बारे में कभी चिंतन किया? जब सिर्फ दर्शन करने मात्र से करोड़ों गुनी फल आपको प्राप्त हो जाता है, भाव करने मात्र से 1000 गुनी फल मिलता है, और जब उसके निमित्त से चलना शुरू कर देते तो 1,00,000 गुनी फल मिलता है। तो विचार करो, जब आप पूजन भाव भक्ति के साथ पूजा करना शुरू कर देंगे तो कितना गुनी फल मिलेगा? वह तो उसकी तो हम परिकल्पना कर ही नहीं सकते। इसीलिए नित्य और नैमित्तिक पूजा का विधान शास्त्रों में आता है। एक नित्य पूजा होती है और एक नैमित्तिक पूजा होती है।
नित्य पूजा जो होती है वो प्रतिदिन आप जो पूजा करते हैं वह नित्य पूजा होती है, और नैमित्तिक जो पूजा होती है वह कभी कभार ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं, विधान किए जाते हैं और बड़े बड़े महोत्सव किए जाते हैं, उसके लिए नैमित्तिक पूजा के रूप में कहा गया है। और नैमित्तिक पूजा करने का कारण क्या बताया है? क्योंकि नित्य नैमित्तिक के चैव जिन बिंबम महोत्सवे शैथिल्यम नैव कर्तव्यम तत्वज्ञ तत्व विशेषता। नित्य और नैमित्य के दो प्रकार की पूजा होती है। नित्य पूजा तो आप प्रतिदिन करते हैं, लेकिन नैमित्तिक पूजा में कौन कौन सी पूजा आती है? यानी सब बड़े बड़े जितने भी विधान हैं वह सब, चाहे सिद्ध चक्र मंडल विधान हो, नंदीश्वर महामंडल विधान हो, त्रिलोक मंडल महामंडल विधान हो, या कल्पद्रुम महामंडल विधान हो, इंद्रध्वज महामंडल विधान हो, ये सब जितने भी विधान हैं ये नैमित्तिक पूजा वाले विधान है। वैसे प्रतिदिन करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन प्रतिदिन आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए नैमित्तिक पूजा का विधान अलग रखा है और नित्य पूजा अलग रखा और नैमित्तिक पूजा को अलग रखा गया है। क्योंकि नैमित्तिक पूजा विशेष रूप से पूजा की जाती है। आपने त्रिलोक महामंडल विधान कभी किया है? त्रिलोक महामंडल विधान वह कितना दिन लगता है मालूम है? त्रिलोक महामंडल विधान, उसके लिए 1 महीना लगता है पूजा करने के लिए, और आज आपके पास तो टाइम है ही नहीं है। टाइम नहीं है तो आप पूजा के लाने 8 दिन भी मुश्किल से आप निकाल पाते हैं, और वो भी रो रो करके, और उसके लिए भी भाव आप कैसे बनाते हो? अरे पंडित जी जल्दी छोड़ा करो, सुबह सुबह जल्दी करा करो। और पंडित जी तो छोड़ने का नाम नहीं लेते। पंडित जी तो कहते हैं कि भाई इतना पूरा होगा तभी छोड़ेंगे, और फिर भी आप विनती करते हैं कि पंडित जी जल्दी छोड़ो। लेकिन अब बीच में महाराज जी को भी बुलाना है, अब महाराज जी भी बीच में टाइम लेंगे। अब पंडित जी भी क्या करें, अपनी पूजा करें क्या महाराज जी का प्रवचन कराएं? पंडित जी अब टाइम का थोड़ा सा निर्धारण करिए कि किस समय प्रवचन का टाइम और क्या करना है। नहीं है तो आहार का भी टाइम होता है, वो भी ध्यान रख लेना। नहीं है तो बाहर पड़गान के लिए खड़े रहेंगे, यहाँ प्रवचन चलता रहेगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत पुण्य के उदय में हमारे लिए एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, और यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और यह विधान भी, विधान का मतलब क्या होता है? विशेष रूपेण धानम धारणम या आधार्यते इति वा विधानम, यानी जिसको हम धारण करते हैं, विशेष रूप से अंतरंग में आत्मसात करते हैं। क्योंकि जिस विधान को हम करने जा रहे हैं उस विधान को हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है, और आत्मसात करने के बाद ही उस पूजा का फल निर्धारित होता है। क्योंकि हम जितने विशुद्ध भाव से हम पूजा करते हैं उस पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान है ना, वही कर रहे हैं ना। तो मैना सुंदरी ने कौन सी पूजा की थी? सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पूजा की थी, और उसका फल उसको क्या मिला था? सभी जितने भी कोढ़ी थे और उनका कोढ़ी पति का भी रोग उन्होंने दूर किया था। हमें याद होना चाहिए कि इस प्रकार उस विधान में, उस पूजा में क्षमता होती है, और इसीलिए जितने भाव भक्ति के साथ हम पूजा करते हैं और उसी का उससे निर्धारित किया गया है, शैथिल्यम नैव कर्तव्यम,
यानी इसमें शिथिलता नहीं करना चाहिए, और नहीं है तो पीछे बैठे बैठे स्वाहा स्वाहा करते बैठे, ऐसा नहीं। उसके साथ हमारा भाव होना चाहिए, और जिसका हम पद्य का उच्चारण कर रहे हैं और जिसका हम पाठ कर रहे हैं और जो पूजा हमारी चल रही है, वो पूजा में हमारा ध्यान होना चाहिए, और उसमें किस भाव के साथ वहाँ पर अर्घ्य दिया जा रहा है उसमें भी हमें ध्यान होना चाहिए। और प्रसंग आएगा तो मैं भी बीच में आ जाऊँगा और आप लोगों से पूछूंगा कौन सी पूजा कर रहे हैं और कौन सी क्या कर रहे हैं। भले ही प्रवचन हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप पूजा ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये देखने के लिए जरूर मैं आप बीच बीच में आने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यह विधान अशुभोपयोग से शुभोपयोग की ओर ले जाता है और शुभोपयोग से शुद्धोपयोग की ओर ले जाता है। 3 प्रकार के उपयोग है, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। और इसमें से जितने विशुद्ध भाव से आप पूजा पाठ करेंगे उतने ही विशुद्ध निर्मल परिणाम तुम्हारे भाव में आएगा। क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में इस बात का उल्लेख किया है कि एक बात तो है कि पहला सम्यक दर्शन की बात करते हैं कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है, आप बताएंगे? जिनबिंब दर्शन के, क्योंकि तुम तो रेगुलर मेंबर हो इसलिए आपको मालूम है, लेकिन जो कभी कभार यहाँ पर आते हैं तो उनको मालूम भी नहीं है कि जिनबिंब का दर्शन भी हमारे लिए सम्यक दर्शन के लिए कारण है और अनेक प्रकार के विशुद्धि को देने वाला है। और इसीलिए इस सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक बात बताई है सर्वार्थ सिद्धि में, और उसमें उन्होंने कहा कि कौन कौन सी क्रिया हमें करना चाहिए कि इस सम्यक दर्शन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वही सम्यक दर्शन हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण बनता है और वही सम्यक दर्शन हमारे लिए मोक्ष की ओर ले जाता है। और इसीलिए चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धन क्रिया सम्यक्त क्रिया कहा है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की आराधना करना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, उनकी स्तुति करना और यह अनुष्ठान आदि करना, यह असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा करके शुभोपयोग की ओर ले जाता है और सम्यक दर्शन को हमें बनाए रखता है। नहीं है तो उपशम सम्यक दर्शन हो भी जाता है और बाद में छूट भी जाता है, इसलिए वह सम्यक दर्शन छूटे न। क्षयोपशम सम्यक दर्शन भी हो करके छूट सकता है, लेकिन क्षयिक सम्यक दर्शन है एक बार हो जाता है तो छूटता नहीं है। इसलिए क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने का आज वर्तमान में समय नहीं है, क्योंकि ऐसा परिसर हमारे लिए नहीं प्राप्त हुआ है। क्योंकि क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में ही वह प्राप्त हो सकता है, अन्यथा क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन उपशम सम्यक दर्शन और क्षयोपशम सम्यक दर्शन तो हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसके माध्यम से असंख्यात गुनी कर्म निर्जरा करते हुए हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। और आज यही आपको एक समझना है कि इस पूजा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं करना है, क्योंकि जब षटकंड आगम में आचार्य पुष्पदंत और भूत बलि ने ये कहा है कि यदा धर्म परिणत स्वभावोपि शुभोपयोग परिणत्या संगच्छते, यदि आप विशुद्ध परिणामों से शुद्ध परिणाम से जब धर्म को अपनाते हो और उस क्रिया को स्वभाव से करना शुरू कर देते हो तो वह आपके लिए शुभोपयोग के लिए कारण बनता है, और वह शुभोपयोग तुम्हारे लिए परंपरा से मोक्ष के लिए कारण बनता है। और इसलिए हमारा लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने की है। ये अनुष्ठान भी जो भी कर रहे हैं वह भी हमारा लक्ष्य वही है, उद्देश्य हमारा वही है, लेकिन घर गृहस्थी के जीवन में हमारे लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन हमें भी इसमें टाइम निकाल करके जिनेंद्र भगवान की आराधना करना है और अपना आत्मा का कल्याण करना है। और इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ
कि यह पुण्य का अवसर आप मत छोड़ना, और जो नहीं आए हैं उनके भी आप प्रेरित करना, क्योंकि ये इस प्रकार का अवसर आपको बार बार प्राप्त नहीं होता। और इसलिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन, पूजन और वंदना यह हमारे आत्म कल्याण के लिए कारण है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इस अनुष्ठान में भाग लेना है। और जो गृहस्थ है और गृहस्थ हो करके इन क्रियाओं से दूर रहने का प्रयत्न करता है, उसके लिए हमारे आचार्य कहते हैं, जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजन्ति स्तुवन्ति न निष्फलम जीवितम तेषाम दिकम च ग्रहाश्रम। यानी जो जिनेन्द्र भगवान का दर्शन नहीं करता, जो पूजा नहीं करता, अभिषेक आदि क्रिया नहीं करता, स्तुति आदि नहीं करता है, निष्फलम जीवितम तेषाम, उसका जीवन व्यर्थ है, निष्फल है। और ऐसे गृहस्थ को धिक्कार है। ऐसे गृहस्थ को धिक्कार की बात कर रहे, क्यों कर रहे हमारे आचार्य? तेषाम धिकम च ग्रहाश्रम, यानी ऐसे गृहस्थ धर्म को धिक्कारने की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये बात हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि धिक् शब्द हमारे गुरु के मुख से यदि निकल रहा है, हमारे आचार्य परमेश जी धिक्कार शब्द का यदि उपयोग कर रहे हैं, तो समझ लेना ये बहुत बड़ी बात हो गई। क्योंकि आप जो गृहस्थ अवस्था में एक दूसरे के ऊपर गाली देते हो, अपशब्दों का प्रयोग करते हो, लेकिन ये आध्यात्मिक गाली है, समझ लेना। ये आध्यात्मिक चोट है तुम्हारे लिए वह एक प्रकार का दंड है। लेकिन आप इस बात को समझ में आना चाहिए, क्योंकि युग के आदि में जिस समय युग का प्रारंभ हो रहा था, उस समय हाँ, माँ और धिक इसे दंड संहिता के रूप में उपयोग किया गया था। और इसीलिए धिक शब्द का मतलब धिक्कार है तुम्हें, क्योंकि उस समय जो दंड की संहिता थी उसमें तो ये बताया जाता था, क्योंकि उसमें तृतीय काल के अंतिम समय में जब ये कोई अपराध करने लगा तो हाँ कहते ही वह अपना गलती का एहसास हो जाता था, दोबारा उस प्रकार की गलती नहीं करता था। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को भी कहती है, जब वह चूल्हे के पास आने लगता है और वह आगे को पकड़ने लगता है, हाँ ये नहीं मतलब ये तुम्हें जल जाएगा, उसको बताने का तरीका ये। लेकिन जब व्यक्ति बार बार दोबारा गलती करने लगता है, तो हाँ माँ ऐसा मत करो, आपने एक बार तो कर लिया, लेकिन अब दोबारा ऐसा मत करना, ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा पाप का कारण बनेगा। इसलिए हाँ माँ गुरु ऐसा मत करो। फिर जब वह नहीं मानता, बार बार वह गलती करता चला जाता है, करता चला जाता है, धिक्कार है तुम्हें। तुम इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी आप अपने आचरण को नहीं सुधर पा रहे हो, तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। इसीलिए हमारे आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम ऐसे गृहस्थ जीवन को प्राप्त किया, और इस गृहस्थ जीवन को प्राप्त करके भी जिनेन्द्र भगवान की आराधना नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार है। तो उस जीवन में कोई सार नहीं है। और इसीलिए उन गृहस्थों से भी कहना चाहता हूँ कि जो इसमें भाग नहीं लिए, और उनको भी इसमें भाग लेकर के अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है। क्योंकि ये धर्म एक आपके लिए सहारा है, माध्यम है। क्योंकि जब पाप से जब जीवन घट भर जाता है, जब जीवन घट भर जाता है, तब अपने भी पराये नजर आते हैं। लेकिन संसार के जब सहारे छूट जाते हैं, तब संत चरण ही हमें काम आते हैं, और संत चरण ही काम आते हैं, और धर्म का सानिध्य ही आपके लिए उद्धार करता है। इसलिए जय बोलो महावीर भगवान की। धर्म के सहारे से अपना आत्मा का उद्धार करें। समस्त मुनि संघ की जय।